हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें होती हैं और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन ने आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें की हैं, तो ये रीडिंग आज इस टॉपिक पर रहने वाली है। क्योंकि आज की टैरो का रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें की हैं। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान भाग्य को बहुत मानता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जब तक भाग्य साथ ना दे लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती। हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसमें अगर हमारा भाग्य भी साथ जुड़ जाए ना तो वो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। इस पर्सन को ऐसा ही लगता है और आपसे जब से इस पर्सन की मुलाकात हुई है इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि शायद ये आपकी ना किस्मत में था। आप दोनों का मिलन जो होना है वो किस्मत से ही था, जो आप दोनों एक दूसरे से मिले, आप अच्छे दोस्त बन गए हैं। और यहाँ पर आपके अलावा भी ना कोई अदर पर्सन है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जिसने ना आप दोनों को मिलवाया है और जिसकी वजह से आप दोनों मिले हैं, आप दोनों की मुलाकातें हुई हैं, आप दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। वही इंसान यहाँ पर थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। उस इंसान का आपको एक दूसरे से मिलवाना और आप दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती का हो जाना उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में रहकर वो इंसान एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। शायद वो इंसान मन ही मन आपको चाहता है या फिर आपके पर्सन को चाहता है। उस इंसान से ये देखा नहीं जा रहा कि आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। आप दोनों लाइफ को खुलकर जीना स्टार्ट कर चुके हैं। आप दोनों को अब किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है, उस इंसान की भी ज़रूरत नहीं है आपको और ना ही आपके पर्सन को। तो वो इंसान आपके पर्सन के करीब रहने की, आपके करीब रहने की जो एक नाकाम कोशिश कर रहा है उसे आप बार बार विफल कर रहे हैं। आपका पर्सन भी ऐसा कर रहा है। उस इंसान को आप दोनों के बीच से निकल जाने का, जैसे कि आपने आपके पर्सन ने बोल भी दिया है, आप दोनों उस इंसान को दूर का रास्ता दिखा चुके हैं। पर वो इंसान है कि ना आप दोनों का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हो रही हैं तो उसी इंसान की वजह से हो रही हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप तीनों ने एक वक्त ऐसा था जब बहुत इन्जॉय किया और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना जैसे कि आपकी रोज़ की एक डेली रूटीन बन चुकी थी। तो ये जो डेली रूटीन आपने बनाई हुई थी, एक साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, तो आपको अच्छा लग रहा था, आपके पर्सन को भी और थर्ड पार्टी को भी अच्छा लग रहा था। पर जैसे जैसे आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं उस इंसान से ये चीज़ नहीं देखी जा रही। अब आपका पर्सन उस इंसान से ये बात करने लगा है कि ये पर्सन आपको चाहने लगे हैं। शायद उस इंसान से इस पर्सन ने अपनी चाहत का इजहार कर दिया है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, या आपने उस इंसान से अपनी चाहत का इजहार किया है, तब से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हुई हैं। वो इंसान एक ऐसा मजिशियन बन चुका है, यानी थर्ड पार्टी एक ऐसी मजिशियन बन चुकी है या बन चुका है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देख पा रहा। उसको लगता है दाम दंड भेद इस्तेमाल करके आप दोनों को अलग कर दिया जाए, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी जाए, आप दोनों एक साथ नहीं रहें, और अगर एक साथ हैं तो वो इंसान भी आप दोनों के बीच में रहे। आप उस इंसान को अब ना अपने से दूर नहीं कर सकते और ना ही वो इंसान आप दोनों की दोस्ती खोना चाहता है। वो इंसान चाहता है कि आप तीनों ही अच्छे फ्रेंड बनकर रहें और
अगर वो इंसान आप में से किसी को चाहता है, उस इंसान के दिल में कुछ चाहत है, तो ये भी एक मेन वजह है कि अब उस इंसान को आप दोनों की फ्रेंडशिप से जेलसी फील होने लगी है। उस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि वो गलत था, उस इंसान ने आप दोनों को मिलवाकर एक गलत काम कर दिया है। तो अब वो सामने से आकर की बात नहीं बोल रहा, पर पीछे से ही कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करने की रणनीति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है ना, वो आया है द मजिशियन का, और ऐसा ही दिखाई दे रहा है वो एक ऐसा मजिशियन बन चुका है जो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता। और आपका पर्सन इस बात से अनजान आपको प्रपोज़ करने के तरीके उससे पूछ रहा है, उस इंसान से आपके बारे में बातें कर रहा है, ये किस तरह से आपको इम्प्रेस करे, किस तरह आपको प्रपोज़ करे, कहाँ ले जाए, किस तरह आपके साथ ना इतना अच्छा वक्त बिताए कि आप दोनों के लिए यादगार बन जाए। ये इंसान अनजान है उस इंसान की फीलिंग से, उस इंसान के इरादों से। तो यहाँ पर उस इंसान के इंटेंशंस कुछ सही नहीं लग रहे हैं, और आपका पर्सन जैसे कि अपना दिल हाथ में लेकर खड़ा है कि कब ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर दे। शादी के लिए भी हो सकता है ये प्रपोज़ल, एंगेजमेंट का भी हो सकता है, कोई ना कोई प्रपोज़ल तो ये पर्सन आपको देने का सोच रहा है। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आप देख भी सकते हैं कि आपका पर्सन आपको चाहता है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए चाहत है। उस चाहत का इजहार ये पर्सन बार बार या तो आपसे कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं। उस इंसान से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस इंसान ने आप दोनों को मिलवाया था, और यहाँ पर वो थर्ड पार्टी वही इंसान है। तो यहाँ पर उस इंसान से गाइडेंस ली जा रही है जो इंसान आप दोनों के रिश्ते से जेलेसी फील कर रहा है, आप दोनों को अलग करवाना चाहता है। और ये पर्सन है कि आपके बारे में उस इंसान से बातें कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये पर्सन, पर ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है इस चीज़ को कि ये जो कर रहा है ना वो गलत है। क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आप तीनों ही फ्रेंड हैं। अगर उस इंसान से ये पर्सन बात कर भी रहा है, अपनी चाहत का इजहार उस इंसान से कर भी रहा है, तो शायद इसीलिए कर रहा है कि उस इंसान के दिल में अगर इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। आप दोनों की चाहत देखकर वो इंसान खुद ही अपने कदम पीछे खींच ले। पर यहाँ थर्ड पार्टी बहुत शातिर दिखाई दे रही है। वो इंसान इतनी आसानी से आप दोनों का पीछा नहीं छोड़ने वाला या छोड़ने वाली, यह ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपका पर्सन अगर आपके बारे में उस इंसान से बातें कर रहा है, और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने बात की है, तो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने का सोच रहा है, सरप्राइज़ प्लान कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन के कार्ड के साथ साथ नाइट ऑफ कप्स के कार्ड का आना यही बता रहा है कि ये पर्सन जो अपने मन में बातें लिए बैठा है, उन बातों को आपसे शेयर करने का सोच रहा है। और फिलहाल ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने मन की हर बात जो आपसे जुड़ी है थर्ड पार्टी से शेयर कर चुके हैं। और यहाँ पर इस पर्सन ने आपकी तारीफ़ की है। इस पर्सन के दिल में आप इस तरह समा गए हैं जैसे कभी कोई नहीं समा पाया था। थर्ड पार्टी ने भी इस पर्सन के दिल में वो जगह नहीं बना पाई थी जो आपने इस पर्सन के दिल में बना ली है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल शायद ये पर्सन खुद आप दोनों के बीच से ख़त्म कर देना चाहता है। आप दोनों रहें, एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच बनी रहे। कोई इंसान इस रिलेशनशिप में रहकर आप दोनों के बीच कड़वाहट ना घोल सके। शायद यही वजह है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें कर रहा था, आपकी तारीफ़ें कर रहा था, और एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जहाँ पर इस पर्सन को आपके लिए प्यार ही प्यार फील हो रहा है। और ये प्यार ये पर्सन छुपा नहीं पा रहा, जताता जा रहा है। और लोग इस चीज़ से जेलसी फील कर रहे हैं कि ये पर्सन और आपके बीच में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी हैं, इतना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के क्लोज़ आ गए हैं, आप दोनों के बीच इतना प्यार हो गया है। तो आपके प्यार से जलने वालों की कमी नहीं है। ख़ासकर थर्ड पार्टी आप दोनों के प्यार से जेलसी फील कर रही है या कर रहा है। यही वजह है कि आप दोनों के बीच कभी कभी ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से आप दोनों को मिलकर बात करके क्लियर करना पड़ता है कि आप दोनों ही सही हैं।